नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र साथियों से जुड़ी, अनुदेशक साथियों से जुड़ी एक बड़ी और नई अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सरकार में इस प्रकार से अधिकारियों समाज अभी कई पति पत्नी के तलाक की नौबत इसीलिए आई है। जिसका पति अनुदेशक है उसकी पत्नी कहती है आपको तो 17,000 मिल रहा है, और जिसका पत्नी अनुदेशक है उसका पति कहता है कि तुमको तो 17,000 मिल रहा है, तुम झूठ बोलती हो, तुम 9,000 कहीं और 8,000 कहीं और खर्च करती हो। इस प्रकार और इसलिए कई परिवार टूट रहे हैं, और इसका जिम्मेदार कोई है तो भारत की सरकार जिम्मेदार है और उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। मोदी जी जिम्मेदार है, योगी जी जिम्मेदार है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज रक्षाबंधन के दिन कई भाइयों की कलाई सुनी रह गई, क्योंकि बहन अनुदेशक बहनों के पास पैसे नहीं थे, और कई बहनों के आंचल सुने रह गए, क्योंकि उन भाइयों को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार केवल महिला सशक्तिकरण की बात करती है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, मिशन शक्ति की बात करती है, लेकिन ये सिर्फ कागज पे है, इनके भाषणों में है, धरातल पे कुछ नहीं है। मैं जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कह रहा हूं, कोई माने या न माने, कोई सुने या न सुने, लेकिन मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि सरकार सिर्फ कागज पे और सिर्फ भाषणों से चलता है, और सिर्फ भाषण से राशन नहीं मिलता है, सिर्फ भाषण से सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान आकर आपको देना पड़ेगा। यदि आप महिला सशक्ति, हमें याद है पानीपत की धरती से जाकर, हरियाणा के पानीपत की धरती से जाकर 21 जनवरी 2015 को मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और वो बेटी जो पढ़कर आज 9,000 रुपया पे आप उनसे उनका शोषण कर रहे हो, इसकी चिंता कौन करेगा? मोदी जी आप चिंता करेंगे, क्योंकि आप इस देश के मुखिया हैं। आप चिंता करेंगे योगी जी, क्योंकि आप इस प्रदेश के मुखिया हैं। लेकिन आपको तो एक चुनाव समाप्त न। आप बताइए क्या देश में विडंबना हो गई है? एक व्यक्ति एक पार्टी का विधायक है, वो इस्तीफा दे देता है, फिर दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ता है। कहां से पैसा आएगा? ये जनता के पैसे का खर्च क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं संविधान में परिवर्तन कर रहे हो कि जब चुनाव होगा आपने क्यों इस्तीफा दिया, और क्यों वहां चुनाव कराया जा रहा है? जब वहां पैसा किसका लग रहा है? जनता का लग रहा है। एक पद खाली होता है, उस पद की भरने की चिंता नहीं है, लेकिन एक विधायक का पद खाली हो जाए, एक सांसद का पद खाली हो जाए, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। वो तो बहुत जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन एक परिवार कैसे चले इसकी चिंता किसी को नहीं करनी है, इसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन चुनाव हो, विधायक बने, सांसद बने। हमने देखा है कोरोना के काल में भी जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने थे, उनका पद 6 महीना पूरा होने वाला था। कोरोना के समय में भी जब पूरी जनता त्रस्त थी, उस समय भी चुनाव की प्रक्रिया करा के इन लोगों ने उद्धव ठाकरे को पद बचाने का कार्य किया था, उनको एमएलसी बनवाने का कार्य किया था। तो अपनी चिंता तो बहुत है, अपना सब कुछ हो, जनता का ना हो, कर्मचारियों का ना हो। आप बताइए आप क्यों नहीं सीमा तय करते हो कि आज कोई विज्ञापन निकला भर्ती का, 1 महीना के अंदर परीक्षा, अगले महीना 15 दिन के अंदर रिजल्ट, 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग क्यों नहीं बनाते हो? लेकिन अपना तो बनाओगे। आज पर्चा दाखिला, आज नाम वापसी का दिन, आज सिंबल ऐलान, आज से प्रचार शुरू, आज चुनाव, आज काउंटिंग, आज शपथ ग्रहण। अपना